In this video, we will be doing NCERT solutions of chapter 4, class 7 science. And the name of the chapter is heat. तो ये हम heat chapter के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, state similarities and differences between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. तो हमें सिमिलैरिटी यानी समानताएं और डिफरेंसेस मतलब अंतर बताने हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच में. तो हमने ये सब पहले वीडियोस में पढ़ा है और सबसे पहले हम डिफरेंसेस देखते हैं यानी कि अंतर क्या है दोनों में. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो स्केल होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में होता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक. और दोनों में ही जो है मरकरी यूज होती है, बट मरकरी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ओन. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसमें मरकरी लेवल अपने आप डाउन नहीं होता, और लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें मरकरी लेवल फॉल्स ऑन इट्स ओन व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट. तो जब हम जिस चीज का हम टेम्परेचर लेते हैं थर्मोमीटर से, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से, अगर हम उसमें से उसको निकाल देते हैं तो मरकरी लेवल अपने आप नीचे आ जाता है. थर्ड है, टेम्परेचर कैन बी रेड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम आर्मपिट और माउथ. तो हम टेम्परेचर ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं जब हम थर्मोमीटर को अपने मुंह से या बगल से निकाल दें. आर्मपिट मतलब बगल में अगर लगाते हैं या मुंह में लगाते हैं तो उससे निकाल करके हम रीडिंग ले सकते हैं थर्मोमीटर की, क्लिनिकल थर्मोमीटर में. लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसमें टेम्परेचर इज टेकन वाइल कीपिंग द थर्मोमीटर इन सोर्स सच एज लिक्विड और एनीथिंग. यानी जब हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर से रीडिंग लेनी होती है तो हमें जिस पदार्थ की, जिस आइटम की, जिस ऑब्जेक्ट की हमें रीडिंग लेनी होती है उसके अंदर ही इसको रखना पड़ता है. जैसे कोई लिक्विड है तो उसमें रख करके ही रीडिंग लेनी होती है. नेक्स्ट है, टू लोअर द मर्क्यूरी लेवल जर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी गिवन. अगर हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी लेवल जो कि ऊपर रहता है तो अगर उसको डाउन करना होता है तो हमें उसको झटका देना पड़ता है, जर्क्स देने पड़ते हैं. लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें हमको कोई जर्क नहीं देना पड़ता. नो जर्क इज रिक्वायर्ड टू गेट द मर्क्यूरी लेवल डाउन. मर्क्यूरी लेवल अपने आप ही डाउन हो जाता है जब हम उसको किसी चीज में जिसका हमने टेम्परेचर लेना है तो उससे बाहर निकाल के जब रखते हैं तो उसका लेवल अपने आप डाउन हो जाता है. अभी क्लिनिकल थर्मोमीटर का नेक्स्ट डिफरेंस है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड ओनली टू टेक द बॉडी टेम्परेचर. तो हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए ही क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं, बाकी किसी काम के लिए नहीं करते. और जो बाकी काम के लिए होते हैं वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होते हैं टू टेक टेम्परेचर इन लेबोरेटरी फॉर अदर मटेरियल्स. तो बाकी चीजों के लिए अगर लेबोरेटरी में हमें टेम्परेचर लेने होते हैं तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं. ये तो थे डिफरेंसेस. अब हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं. सिमिलैरिटीज का मतलब समानताएं. तो इसमें एक तो बोथ आर मेड ऑफ ग्लास ट्यूब, दोनों ग्लास ट्यूब से बने होते हैं. एंड दोनों में ही मरकरी यूज होती है टू मेजर द टेम्परेचर. एंड दोनों में ही सेल्सियस स्केल यूज होता है, डिग्री सेल्सियस. ये वाला स्केल दोनों में यूज होता है. तो ये इनकी सिमिलैरिटीज यानी समानताएं हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट. तो हमने इस वीडियो में, इससे पहले वीडियोस में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ा था और उनके एग्जांपल्स भी देखे थे. तो एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर होते हैं जो मेटल्स होती हैं, जनरली दे आर कंडक्टर्स, जैसे आयरन, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब गुड कंडक्टर्स होते हैं. और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर मीन्स जो पुअर कंडक्टर होते हैं वो होते हैं रबर, प्लास्टिक, वुड एटसेट्रा. तो ये इंसुलेटर्स हो गए. क्वेश्चन 3 देखते हैं अब, फिल इन द ब्लैंक्स. तो फर्स्ट है, द हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. जो हमने वीडियो पढ़े हैं टेम्परेचर के बारे में, उसमें लिखा है कि हॉटनेस इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर. तो टेम्परेचर. सेकंड है, टेम्परेचर इज बॉइलिंग ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर.
क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है वो सिर्फ 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है, और जो बॉइलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम सिर्फ लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ही मेजर कर सकते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं कर सकते। कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। सी है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम डिग्री सेल्सियस। Now D, no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. Radiation is the process by which the heat from the sun is transferred to earth. तो इसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये बिना किसी मीडियम के भी वैक्यूम में भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of conduction. तो जब कोई मेटल का चीज को हम किसी गर्म मेटल स्पून को अगर किसी गर्म पानी में डाल देंगे या गर्म मिल्क में डाल देंगे, तो ये स्पून जो है ये यहाँ से ही नहीं बल्कि ये दूर वाले एंड पर भी, यहाँ पर भी थोड़ी देर में हॉट हो जाएगी। तो वो प्रोसेस क्या है, वो है कंडक्शन, जिसमें मेटल का एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको हम कंडक्शन कहते हैं। F है, क्लॉथ्स ऑफ डैश कलर अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर्स। तो जो डार्क कलर क्लॉथ्स होते हैं वो डार्क कलर क्लोथ्स अब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। तो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उनको विंटर्स में पहना जाता है और समर में लाइट कलर्स। क्वेश्चन 4 है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें ये दिया हुआ लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, तो जो लैंड ब्रीज होती है वो नाइट में होती है, और सी ब्रीज जो होती है वो डे में होती है। थर्ड है, डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग, जो डार्क कलर क्लोथ होते हैं वो हम विंटर में पहनते हैं, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो होते हैं वो हम समर्स में पहनते हैं। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है डी, सेकंड का जो आंसर है वो है सी, और जो थर्ड का आंसर है वो है बी, एंड फोर्थ का आंसर है ए। तो ये सबके आंसर्स हो गए, डी सी बी ए, डी सी बी ए। तो ये आंसर्स हैं, करेक्ट आंसर हमने ये दिए हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, डिस्कस व्हाई wearing more layers of clothes during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. क्यों ज्यादा लेयर्स के कपड़े विंटर में पहनना ज्यादा अच्छा होता है इस बनिस्बत इसके कि हम एक मोटी लेयर पहने। तो ज्यादा लेयर के कपड़े ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं ज्यादा लेयर में पहनना विंटर्स में? क्योंकि इसमें एयर जो है यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, इन लेयर्स के बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर जो है वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती। एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसलिए हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल सकती और हम गर्म रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, बाय वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। जो एयर होती है वो बीच में डिफरेंट लेयर के बीच में फंस जाती है। मान लिया 2 लेयर्स पहनी है, तो यहाँ पर ये एयर फंस गई है, और एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, और वो इंसुलेट कर देती है, और हीट हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा सकती है। दिस मेक्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ इंसुलेशन एंड दस प्रोवाइड्स बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड। ऑन द अदर हैंड, wearing just one piece of clothing creates just one insulator layer and hence is less effective in beating cold. और अगर हमने सिर्फ एक सिंगल मोटी लेयर पहनी होगी तो उसमें सिर्फ एक ही लेयर में हवा रहेगी। अब ऐसे ही अगर हम 2 लेयर रखी हैं तो इसमें 2 लेयर में एयर ट्रैप्ड है। एक तो हमारी बॉडी से, ये हमारी बॉडी है, ये 2 लेयर में एयर ट्रैप्ड है, तो ये
ज़्यादा गर्म रहेगा बनस्पत इसके कि हमारी बॉडी से एक ही सिर्फ थिक जो क्लोथिंग है वो पहने। तो इसलिए ज़्यादा लेयर में क्लोथिंग पहनना अच्छा होता है विंटर्स में। क्वेश्चन 6 है, लुक एट फिगर 4.13 इन एनसीईआरटी बुक, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो हमने हीट चैप्टर में चैप्टर 4 में पढ़ा था कि देयर आर 3 प्रोसेसेस ऑफ transferring the heat. First is conduction, the second is convection and third is radiation. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 प्रोसेस हैं जिनसे हम हीट को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये जो फिगर दिया है इसमें कौन सा प्रोसेस कहाँ है। तो अगर हम ये देखें तो स्टीम जो है, ये सॉरी फ्लेम जो है, फ्लेम जब ये बर्तन को, ये वेसल को, ये जो दिया हुआ है पैन, इसमें जब हीट ट्रांसफर करती है तो ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ये हो रही है रेडिएशन से। रेडिएशन फ्रॉम फ्लेम टू पैन। फ्लेम से जो पैन को दे रहा है वो रेडिएशन है। अभी पैन के एक एंड से मान लिया पैन में हीट आ गई है, तो पैन में यहां से लेकर के पूरे पैन को गर्म कर रहा है जो, वो प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन जो प्रोसेस है वो है वन एंड ऑफ पैन टू अदर एंड, यानी पैन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे में जो हीट को ट्रांसफर कर रहा है उसको कंडक्शन बोलेंगे। और थर्ड है जो वाटर को गर्म कर रहा है, तो वाटर को जो गर्म कर रहा है वो होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है उसमें वाटर बीइंग हॉट, कंप्लीट वाटर बीइंग हॉट, मतलब धीरे धीरे पानी, जो गर्म पानी है वो नीचे आ जा, ऊपर चले जाता है बीच में से, और ठंडा पानी उसकी जगह नीचे आकर के ले लेता है, और वो भी धीरे धीरे गर्म होता है। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा था कि कन्वेक्शन कैसे होता है, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल के उनको पानी को ऊपर जाता हुआ देखा था। तो ये कन्वेक्शन है पानी गर्म होने का, वाटर को हीट करने का। कंडक्शन है जो वो पैन को अच्छे से हीट करने का, पूरा वन एक एंड से अदर एंड तक। और रेडिएशन जो है वो फ्लेम से पैन को हीट देना है, फ्लेम टू पैन। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडिएशन फ्लेम से पैन को, कंडक्शन पूरे पैन को गर्म कर रहे हैं हम, और कन्वेक्शन से पूरा पानी गर्म हो रहा है। तो दीज 3 प्रोसेसेस कैन बी शोन लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, in place of hot climate it is advised that the outer wall of houses be painted white, explain। तो जो हॉट क्लाइमेट के प्लेसेस होते हैं उनमें जो बाहर की वॉल्स होती हैं उसको हम वाइट पेंट करना चाहिए, ऐसा एडवाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि वाइट कलर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को सबसे ज्यादा, तो इसलिए जो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करता है, जिसकी वजह से हाउस ठंडे रहते हैं। तो we can write white color reflects most of the heat falling on it. This makes the house colder. Thus, in place of hot climate, it is advised that the outer walls of the house be painted white. तो white color जो है वो सबसे ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करता है और अब्जॉर्ब नहीं करता ज्यादा हीट, जिसकी वजह से दीवार, हाउस की जो वॉल्स हैं वो ठंडी रहती है और हाउस ठंडा रहता है। इसलिए हमें हॉट क्लाइमेट में ये एडवाइजेबल होता है कि हम वॉल्स को व्हाइट पेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, 1 liter of water at 30 degree centigrade is mixed with 1 liter of water at 50 degree centigrade. The temperature of the mixture will be, अब 1 लीटर वाटर हमने लिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड का, ये वाटर है, और 1 लीटर वाटर लिया हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर हम इन दोनों वाटर्स को मिलाएंगे, यानी ये ज्यादा गर्म है और ये कम गर्म है, तो फिर जो टेम्परेचर मिक्स्ड हो जाएगा, जब एक बड़े कैन में हमने मिला लिया, अब ये 2 लीटर्स हो गया, 2 लीटर्स हो गया ये पूरा वाटर। तो अब इसका क्या टेम्परेचर होना चाहिए? इसका टेम्परेचर होगा
50 से 30 के बीच में, क्योंकि जब ये मिक्स हो जाएगा तो ये 50 डिग्री वाला हीट ट्रांसफर करेगा 30 डिग्री वाले वाटर को, तो ये 50 प्लस 30/2 अराउंड 40 डिग्री होना चाहिए, जो कि बिटवीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये आंसर करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 9 है, an iron ball at 40 degree centigrade is dropped in a mug containing water at 40 degree centigrade. The heat will A may flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball. C है flow from water to iron ball और D है increase the temperature of both. तो एक बॉल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो गर्म है, आयरन की बॉल है, और दूसरा हमने मग में पानी रखा हुआ, वो भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब हम बॉल को उस वाटर में डालेंगे मग में, तो क्या होगा? तो एक्चुअली क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसलिए जो बॉल है वो वाटर को कोई हीट नहीं देगी, ट्रांसफर करेगी, और वाटर भी बॉल को कोई हीट नहीं दे पाएगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर है बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 10 है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून लेंगे हम, जिसको हम एक कप आइसक्रीम के कप में डाल देंगे, तो उसका जो दूसरा एंड है, मान लिया ये एक आइसक्रीम कप है और इसमें एक वुड की स्पून डाली, वुड, तो अगर हम इसको डालेंगे तो इसका दूसरा एंड, ये वाला एंड पे क्या होगा? तो इसके एंड पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो वुड है, वुड इंसुलेटर होता है जो कि हीट को कंडक्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation, does not become cold. तो फर्स्ट पार्ट में लिखा ए में कि वो कंडक्शन के कारण ठंडा हो जाएगा, बी में लिखा कन्वेक्शन के कारण ठंडा हो जाएगा, सी में लिखा रेडिएशन के कारण ठंडा हो जाएगा, और डी में लिखा नहीं होगा। तो ये ठंडा नहीं होगा क्योंकि वुड इज अ पुअर कंडक्टर, यानी वो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, तो डज नॉट बिकम कोल्ड। अब क्वेश्चन 11 देख लेते हैं हम। स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीजन फॉर दिस कुड बी। जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं उनको जो उनके नीचे कॉपर बॉटम होता है, जैसे ये बर्तन है तो उसका जो नीचे का बेस है, ये वाला बेस, ये बेस कॉपर का होता है और ऊपर चाहे वो स्टील का होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर होता है, यानी वो हीट ट्रांसफर और जल्दी करता है, स्टील से भी ज्यादा जल्दी करता है, तो इसलिए कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, यानी स्टेनलेस स्टील से ज्यादा अच्छा कंडक्टर है कॉपर यानी तांबा, और ये जल्दी से हीट ट्रांसफर करेगा और ये जल्दी गर्म हो जाएगा पैन, इसलिए हम कॉपर का बेस लगाते हैं स्टेनलेस स्टील के बर्तन में भी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमारे सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप हमारे हीट चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो सभी वीडियोस देखें हमारी प्लेलिस्ट में, सो दैट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए और आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ सकें और कर सकें। ऑल द बेस्ट।